नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत और इस वक्त हमारे साथ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत ओवैसी साहब आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर, लोगों के मन में भी जिज्ञासा होती है कि योगी सरकार के इस फैसले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी को ऐसा क्यों लगता है कि ये छोटा NRC है? सर इसलिए क्योंकि इस तरह का सर्वे करने का कोई जवाज ही नहीं है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। हम सरकार के ऊपर ये चार्ज लगा रही होगी सरकार के ऊपर कि आप इस तरह का सर्वे करके हासिल क्या करना चाह रहे हैं, बताइए आप जी। और ये सर्वे आप उन मदरसों में करना चाह रहे हैं जिनका स्टेट गवर्नमेंट से कोई ग्रांट नहीं मिलती। अच्छा, तीसरी बात यह है कि जो स्टेट गवर्नमेंट से मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत जो मदरसों को ग्रांट मिलती है, 5 साल में योगी सरकार ने सिर्फ 5 महीने की तनख्वाह दी उन लोगों को। 5 साल में 5 महीने की तनख्वाह दी उन लोगों को जी। और आप इन मदरसों की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप सर्वे कराना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने कहा है, तो भैया आप पूरे उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल का कराइए, शिशु क्या है विद्या मंदिर का कराइए, शिशु मंदिर का कराइए। उन गवर्नमेंट स्कूलों में जहां पर बच्चियां पढ़ती हैं कितने टॉयलेट्स है उसका सर्वे कराइए, कितनी बिजली है करवाइए। अगर कोई दलित खाना पकाता है तो उन स्कूलों में अपर कास्ट के बच्चे खाना क्यों नहीं खाते। आप सिर्फ एक टारगेटेड समुदाय का सर्वे करा रहे हैं, तो यकीनन मुझे कहना पड़ेगा छोटा NRC है ये। ओवैसी साहब, अभी हाल ही में मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस खबर से भी वाकिफ होंगे कि जो नकली यूनिवर्सिटीज थी, UGC से वेरीफाइड नहीं थी, उनकी भी एक लिस्ट जारी की गई थी और छात्रों को आगाह किया था कि भाई यूनिवर्सिटीज में आप ना पढ़े, उनको बंद करने का भी कवायद चलाई जा रही है। उसी पैटर्न पर जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, अगर उनको चिन्हित किया जाए तो कैसे ये समझ सकते हैं कि किसी वर्ग विशेष के खिलाफ कार्रवाई है? कार्रवाई तो सर उनके खिलाफ है जिनके पास मान्यता नहीं है। सर आप मेरी बात प्लीज समझा करिए कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो आदेश आया वो इलीगल यूनिवर्सिटीज के तहत था। ठीक। ये मदरसे जो है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर अप्लाई नहीं होता है, उनको आर्टिकल 30 का प्रोटेक्शन है जी। तो आप UGC के यूनिवर्सिटीज को मदरसे से मत मिलाइए। ये प्राइवेट मदरसे हैं जिनको किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन रिकग्निशन की जरूरत नहीं है। हां, वो मदरसे जो उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड में है, उनको सरकार पैसे देती है, तो आप वहां पर बोलिए। जो 5 साल में आपने सिर्फ 5 महीने की तनख्वाह दी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके चैनल को, आपके स्टूडियो से, नोएडा के स्टूडियो से किसी आप मदरसे के करीब में भी जाइए जो यूपी बोर्ड में है और उनसे पूछिए कि तुमको तनख्वाह कब मिली। कई पंडित लोग जो वहां पर मैथ्स और हिंदी पढ़ा रहे हैं, उनको 5 साल में सिर्फ 4 महीने की तनख्वाह मिली है। आप वो पूरा नहीं कर पा रहे। मेरा चार्ज यही है कि आप एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए इस तरह का सर्वे आप करवा रहे हैं। अरे आप पूरे प्रदेश का ओवैसी साहब, मैं ये स्कूल का करवाइए। लोग ये क्यों ना कहें सर कि असदुद्दीन ओवैसी सरकार के इस फैसले का गलत इंटरप्रिटेशन लोगों को दे रहे हैं। बहुत, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे संशोधित कर दीजिएगा सर। बहुत साफ शब्दों में जो फैसला पब्लिक डोमेन में आया वो ये कि भाई जो मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं उनका चिन्हीकरण होना चाहिए। जिनके पास मान्यता है, जो नियम के साथ चल रहे हैं, उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। तो इसमें धर्म बीच में कहां से आ जाता है सर? मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे हैं ना। मदरसा अगर मैं प्राइवेट मदरसा खोलता हूं तो मुझे किसी से रिकग्निशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मदरसे गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार से और मोदी सरकार से उनको मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत पैसे मिलते हैं, उनके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होते हैं जो आप कह रहे हैं जी। प्राइवेट मदरसा का कोई मामला ही नहीं। ये डायरेक्ट वायलेशन है आर्टिकल 30 का फंडामेंटल राइट्स का। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये उन मदरसों को हैरास करने के लिए, अरे भाई आप होते कौन है जाकर पूछने वाले वहां पर कि कितने टीचर्स हैं? अरे भाई जो टीचर मदरसा बोर्ड में आपके तहत है उनको तनख्वाह आप नहीं दे रहे हैं। आप ये सब इंफॉर्मेशन लेकर उनको हैरास करेंगे और पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में पैगाम देंगे ये मदरसे देश के हित में नहीं है। यही तो आपका मकसद है। अरे भाई खुला खुला आप ऐलान कर दीजिए, उत्तर सरकार ऐलान कर दे कि कुरान नहीं पढ़ना चाहिए आपको। आप ऐलान कर दीजिए कि नमाज मत पढ़ो। आप ऐलान कर दीजिए कि अब आप मुसलमान नहीं, बिल्कुल नहीं सर, वही कर दीजिए आप।
ये सब क्यों कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं ओवैसी साहब, नमाज पढ़ना, नमाज अता करना, किसी भी धर्म को निभाना, ये फंडामेंटल राइट्स में संवैधानिक अधिकार हैं। इसमें कोई नहीं छेड़ सकता भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को। लेकिन क्या शिक्षा राज्य की जो स्टेट लिस्ट होती है सर, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आती है कि नहीं आती है? अपनी बात पूरी नहीं आती है, आप समझ नहीं रहे। मदरसे जो प्राइवेट अनएडेड मदरसे हैं उनको आर्टिकल 30 का प्रोटेक्शन मिलता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के रिक्वायरमेंट को हम कर रहे हैं। अरे भैया, वो नेशनल कमीशन चाइल्ड राइट्स को बोलिए कि अगर कोई दलित खाना पकाता है तो अपर कास्ट के बच्चे स्कूल में नहीं खाना खाते, वहां पर जाइए ना, वहां पर जाइए। क्या मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है? कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स को नहीं मालूम? अच्छा, मुझे एक बात बताइए ओवैसी साहब, आपकी सारी बातें सही सर, आपकी सारी बातें सही, और आर्टिकल 30 जिसको आप कोट कर रहे हैं सर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मुझे बताइए सर, असम के अंदर एक मदरसा ऐसा पाया जाता है आर्टिकल जी, जिसके जो अध्यापक थे, जो मौलवी थे, उनका एक आतंकी संगठन के साथ संबंध पाया जाता है। उनके ऊपर कार्रवाई होती है, मदरसे को तोड़ा जाता है। तो ये तो कोई गलत नहीं है सर, ये इसको सही मानते हैं आप? अगर आप ये कहेंगे कि आपके चैनल से अगर किसी एक रिपोर्टर का ताल्लुक अल-कायदा से निकल जाएगा और कोर्ट उसको प्रूव नहीं करेगी तो मैं टाइम्स नाउ का स्टूडियो तोड़ दूं आके? बोलिए आप। सर, टाइम्स नाउ का जो स्टूडियो है वो अथॉरिटी द्वारा दी गई परमिसिबल लिमिट के अंतर्गत है। आप टाइम्स नाउ ने कहीं एनक्रोचमेंट करके वहां पर अपनी बिल्डिंग खड़ी नहीं की हुई, जैसा मदरसे में थी। तो सुनिए मेरी बात। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके पास परमिशन है जी, उन मदरसों के पास भी अगर परमिशन है या नहीं है तो उनको नोटिस दीजिए म्युनिसिपल लॉ के तहत। आप कैसे तोड़ते हैं? जब आपके ऑफिस की बिल्डिंग को विदाउट फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं तोड़ा जा सकता तो मदरसे को कैसे तोड़ा जा सकता है? हां, उन मदरसों में जिन एक पढ़ाने वाले का ताल्लुक आतंकवादी संगठनों से है, बराबर अरेस्ट करिए, हम उनका वेलकम करते हैं। मगर मदरसे को तोड़ने की क्या बात है बताइए आप? कोर्ट में प्रूफ करिए ना, उनको कोर्ट से सजा दिलवाइए। और यूएपीए लगाते हैं। अरे भाई, आप मदरसों को क्यों तोड़ रहे हैं? जब टाइम्स नाउ का एक मुलाजिम अगर आतंकवादी संगठनों से ताल्लुक होगा, खुदा ना खास्ता नहीं होगा, मुझे मालूम आप लोग सब अच्छे लोग हैं, मगर अगर निकलेगा तो स्टूडियो को तोड़ देंगे जी। ये कहकर के नहीं, इनका एम्प्लॉय था। हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि मेरा कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है, अवैध निर्माण था, टूटने का हकदार था, हमने तोड़ दिया। सर, अभी आपका पहला सवाल क्या था कि उनके आतंकवादी संगठनों से उनके ताल्लुकात थे तो मदरसा तोड़ दिया गया। अवैध निर्माण था तो नोटिस दीजिए, नोटिस का जवाब लीजिए। उनको मौका दीजिए 40 दिन का, 30 दिन का जो म्युनिसिपल लॉस है। आप कुछ नहीं करते। आप चीफ मिनिस्टर के साथ साथ गुवाहाटी के चीफ जस्टिस बनना चाह रहे हैं। यही तो हमारा मेन ऑब्जेक्शन है। सर, एक बात सुनिए, आजादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं, यही मदरसों से निकलने वालों ने इस देश को आजाद करवाया। कोई संघियों ने आजाद नहीं करवाया इस देश को। कौन थे मौलाना अल्लामा फजल खैराबादी? कौन थे मौलाना महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अहमदुद्दीन? कौन थे? मैं सर ये कह रहा हूं कि किसी एक कौम को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि देश की आजादी में या देश के विकास में किस कौम का कितना हक रहा है। ये देश सबका है और इस देश की नींव से लेकर इस देश के उत्कर्ष तक में हर किसी का योगदान रहा है। तो उसमें बार बार सर्टिफिकेट देना सही नहीं लगता सर। बाकी लोगों की भावनाएं आहत होंगी इस बात से कि हमें क्यों सर्टिफिकेट देना। याद दिलाने के लिए बाज लोगों की मेमोरी कमजोर हो चुकी है। बाज लोग सिर्फ एक ही मकसद के किस्म के लोगों को याद करते हैं। याद दिलाने के लिए कि सन 57 की जंग आजादी किसने शुरू की थी? तात्या तोप के साथ, मंगल पांडे के साथ कौन थे? यही उलमा खड़े थे जो मदरसों का आप बदनाम कर रहे हैं। कोई मदरसों को बदनाम नहीं कर रहा है सर। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा सर कि लोग ये क्यों ना माने कि असदुद्दीन ओवैसी एक गलत इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। किसी की इंटेंशन मदरसों को बदनाम करने की नहीं है। और एक एडीएम लेवल के अधिकारी की बात मैं बताता हूं जो कि उत्तर प्रदेश में इस मदरसे की कार्रवाई का हिस्सा है। उसका कहना यह कि प्रोसेसिंग का हिस्सा है। अभी तो हम चिन्हीकरण कर रहे हैं,
इसके बाद की कार्रवाई क्या होगी वो तय नहीं हुई है। पहले पहचान तो होगी कौन से मान्यता प्राप्त हैं, कौन से नहीं है। अरे वाह, अरे 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 देखिए, आप सर्वे क्यों कर रहे हैं? और 10 अक्टूबर को सर्वे खत्म होगा, उसके बाद आप इन मदरसों को हैरास करेंगे, आप उनको तकलीफ पहुंचाएंगे। अरे भाई, अगर आप ये तो एप्रीहेंशन है सर, ये तो कयास है। उत्तर प्रदेश के पूरे स्कूलों कोई का क्यों सर्वे किसी कराइए। सही मदरसे को परेशान करेगा? सर एक मिनट सुनिए ना जी, सुनिए। अरे क्या मदरसे परेशान नहीं हो रहे? मदरसे क्या मदरसों को परेशान नहीं किया जा रहा है? क्या मुबारकपुर में जामिया अशरफिया जो 100 साल का मदरसा, अंदर जाकर बिल्डिंग तोड़ दिया आपने? 1.5-2 महीने पहले बिल्डिंग तोड़ दिया आपने मुबारकपुर में। अच्छा, एक बात और एक बात बता रहे हैं आपको, ये जो आपको ऑफिसर जो कह रहा है ना, उनसे पूछिए कि हर प्राइमरी स्कूल के टीचर की तनख्वाह से 87 रुपये काट रहे हैं तनख्वाह से। किस लिए कट रहे हैं भैया? ग्रुप इंश्योरेंस के लिए। इतना बड़ा स्कैम है उत्तर प्रदेश में। 2014 से खत्म हो गई स्कीम, मगर उनकी तनख्वाहों से 87 रुपये कट हो रहे हैं प्राइमरी टीचर के। इस पर फिक्र करिए ना, इतना बड़ा स्कैम जो हुआ है वहां पर। सर मैं फिर बुनियादी सवाल पर आ जाता हूं। वैसे साहब, स्कीम खत्म हो चुकी है। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2014 में स्कीम खत्म हुई, उसके लिए एवज में पैसे कटने की स्कैम है। आप सांसद हैं सर, सदन तक आपकी पहुंच है, मेरी पहुंच नहीं है। आप वहां सवाल उठाइएगा, उस सवाल को, उस जवाब को दिखाना मेरा कर्तव्य है। वो काम मैं अपना करूंगा सर। लेकिन मैं तो आज की तारीख में सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं सर कि अगर एक मदरसा जो कि गैर मान्यता प्राप्त है, तो मैं जवाब दे रहा हूं। जब उसको अभी सिर्फ चिन्हित किया जाएगा तो उसमें परेशानी क्यों सर? जी बताइए सर। नहीं, ये सर्वे जो किया जा रहा है, ये टारगेटेड सर्वे है, मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के लिए, मदरसों को बदनाम करने के लिए, और देश में मैसेज भिजाया जाए कि ये देश के हित में मदरसे नहीं है। और इससे बढ़ के इस्लाम से, मुसलमानों से नफरत की कोई मिसाल ही नहीं हो सकती। अबे मुसलमान अगर बैकवर्ड हैं तो क्या मदरसों से? वो तो सरकार की नाइंसाफियों की वजह से मुसलमान बैकवर्ड है। जी, मुझे एक छोटा सा बिंदु समझा दीजिए सर कि ऐसे मदरसे को चिन्हित करने से, मैं सिर्फ आपके अगले 1 मिनट लूंगा सर, 60 सेकंड में आपके और लूंगा सर, मैं सिर्फ 60 सेकंड आपके लूंगा। साहब मुझे बताइए सर, एक ऐसे मदरसे को चिन्हित करने से जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है, कैसे इस्लाम बदनाम हो जाएगा, कैसे मुसलमान बदनाम हो जाएगा सर? सर आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है किसी मदरसे को, प्लीज समझिए मेरी बात को आप। सर मदरसे को जरूरत हो ना हो, इस्लाम कैसे बदनाम हो जाएगा? नहीं हो सकता। में जामे इसीलिए कि आप ये सर्वे सिर्फ इन मदरसों का कर रहे हैं ना। आप करिए, विद्या मंदिर का करिए, शिशु विहार का करिए, पूरे प्राइवेट स्कूल का करिए। क्यों नहीं कर रहे सर्वे उन लोगों का आप? और सर ये बात समझिए कि जो मदरसा बोर्ड में, यूपी में मदरसे, उनको आपने 5 साल में सिर्फ 4 महीने की तनख्वाह दी। इससे बेशर्मी की मिसाल और क्या हो सकती है? वैसी साहब, वक्त की कमी आपके पास भी है, मैं आपका और वक्त नहीं लूंगा, लेकिन एक अपील आपसे जरूर करना चाहूंगा सर कि इस मामले को आप सदन में जरूर उठाइएगा। जिन लोगों के हक की बात आप कर रहे हैं, जिनकी